everyone, this is Bhavna and welcome to नारीश्वर एकात्मिक यात्रा। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं इतने दिनों बाद कोई गाइडेंस अपलोड कर रही हूँ, और जो लोग रेगुलर गाइडेंस ना मिलने पर भी चैनल से जुड़े रहे उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप में से जो भी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू। तो दो वजह हैं बड़ी कि मैं क्यों कुछ अपलोड नहीं कर पाई। कुछ क्लोज़ रिलेटिव्स हैं जिनके साथ टाइम स्पेंड किया, फिर इसी बीच थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए मुझे, और दूसरी वजह ये थी कि साथ ही मेरा डीप एसेंशन भी चल रहा था। एक बहुत ही गहरे डीप रियलाइजेशन के प्रोसेस को मैंने महसूस किया है। और डीप रियलाइजेशन में व्यक्ति एक ही एनर्जी में रहता है, और वो है हर्मिट एनर्जी। जिस डीप रियलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ वो होती है हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट मोड में आ जाना। इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते आप कई सारी एनर्जीज़ को फील करेंगे, स्विच करेंगे काफ़ी सारी एनर्जीज़ में। कई बार मिक्सअप एनर्जीज़ भी रहेंगी। हर्मिट एनर्जी में स्विच होते होते इतने डीप रियलाइजेशन में व्यक्ति पहुंच जाता है जहाँ उससे लगता है कि उसे हर तरह का मिथ तोड़ना है, हर तरह का इल्यूजन अब उसे तोड़ के रहना है। तो ये जो हर्मिट की एनर्जी होती है दोस्तों, ये साधक को गहरी साधना में लेके जाती हैं, जहाँ साधक को मतलब उसका मन ही नहीं करता है किसी से बात करने का, अच्छा हो या बुरा। ज़िंदगी का कोई रोना नहीं रोता है साधक इस स्टेज पे आके। गहरी साधना से आप समझिए कि व्यक्ति हर्मिट एनर्जी में रहकर डीप साइलेंस जो अंदर होती है, जो साइलेंस अंदर होती है, जो इनर साइलेंस है, उसे फील करता है। इनर साइलेंस भी साधना तपस्या का माध्यम होती है। आंतरिक रूप से मौन हो जाना। मैं यहाँ मौन व्रत की बात नहीं कर रही हूँ। आंतरिक रूप से मौन हो जाना मतलब मौन साधना गहरे तप की श्रेणी में आता है। इस तरह का तप, इस तरह की साधना जो मौन साधना होती है वो गहरे तप में आती है। मौन का मतलब ये नहीं है कि ज़ुबान से तो आप चुप हो, आप ज़बरदस्ती चुप्पी साधे बैठे हो, पर मन से विषय वासना का चिंतन कर रहे हैं। नहीं, ये मौन नहीं है कि मन में बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, आपकी कामनाएं हैं, बहुत कुछ आपको पाना है, जो 3D की बहुत सारी आपको टेंशन्स हो रही है। नहीं, ये मौन साधना में नहीं होता है, ये दिखावा होता है एक तरीके से। और ऐसे मौन से कोई सिद्धि भी नहीं मिलती है, और ना भ्रम टूटते हैं कि व्यक्ति को लगे कि मैं तो मौन व्रत कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा किसी से, या मैंने कुछ अपशब्द भी नहीं बोले हैं, वो चुप बैठा है, पर मन में बहुत कुछ चल रहा है। उसके मन में बहुत सारी डिज़ायर्स उठती हैं उस व्यक्ति के। तो इसको मौन साधना में नहीं गिना जाएगा। वो साधक कुछ प्राप्त नहीं कर पाता इस तरह की साधना से। गीता के अनुसार असली मौन का मतलब मन का वृत्ति शून्य होना, मन का सारा लालच, कामनाएं ध्वस्त होना, ख़त्म हो जाना। मौन से मनुष्य की आंतरिक चेतना सात्विक होती है। मौन की अवस्था ही पर ब्रह्म परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप होता है साधक के भीतर। मौन एक तरह से मानसिक तप की श्रेणी में आता है। जब मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है साइकोलॉजिकल इनर वर्क, जहाँ सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान दिया जाता है, जिसे आत्मनिरीक्षण भी कहा जाता है। आत्मनिरीक्षण करना, मैं बार बार वीडियोस में यही कहती हूँ कि आप जो मॉर्निंग आधे घंटे का मेडिटेशन करते हो, सिर्फ उसी से काम नहीं बनने वाला है। साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वर्क करना है आपको, खुद पर, थॉट्स पर बहुत ज़्यादा वर्क करना है। इल्यूजनरी थॉट्स को अपने चित्त से निकालना,
ये करना होता है मौन साधना में। शरीर की पूरी शुद्धि, संपूर्ण शुद्धि मौन साधना से ही होती है, उसी से संभव है। मौन साधना में किसी तरह की कोई अफर्मेशंस नहीं बोले जाते, ना विजुअलाइज किया जाता, साधक को मन ही नहीं करता है। आप जो टेलीपैथी करते हो डीएम से या किसी से भी, तो मौन साधना में कुछ भी नहीं है, आपका कुछ मन करता ही नहीं है करने का। आप जो मेडिटेशन चक्रास करते हैं वो भी मौन साधना में नहीं आता है। इस तरह का तप जो साधक इस तरह का तपस्या जिससे साधक का मन ही नहीं करता है लोगों से कनेक्ट करने का, जो स्वभाव होता है साधक का, जो चित्त होता है उसका, वो पूरा अंतर्मुखी हो जाता है, बाहर मुखी नहीं होता है, वो पूरा अंदर की तरफ मुड़ जाता है। सिर्फ खुद को एनालाइज करने में उसका टाइम निकलता है। और ये मौन अवस्था का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इस अवस्था को मैं अपने भीतर महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस प्रोसेस से, स्टेज से निकल रही हूँ कुछ महीनों से। मेरा भी किसी से कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं कंटेंट भी ना बनाऊँ। तो हो सकता है कि कभी कभी मैं कंटेंट लेट अपलोड करूँ, और यही कारण होता है मैं जब भी कंटेंट लेट अपलोड करती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्टेज चल रही है एसेंशन की, मैं खुद से कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करना चाहती अपनी स्टेज पे, क्योंकि मेरी एसेंशन की स्टेज है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जर्नी में बहुत आगे जा रही हूँ और डिवाइन चाहते हैं कि इस मौन अवस्था को मैं पूरा करूँ, कोई ऑब्स्टेकल खुद से ना क्रिएट करूँ। मैं ज़बरदस्ती खुद को रोकना नहीं चाहती। जब मेरा मन करता है कि मैं ना किसी से बात करूँ, कुछ कंटेंट ना बनाऊँ, सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करूँ, यूनिवर्स से बातें करूँ, तो मैं फिर जो यूनिवर्स का ऑर्डर होता है, जो गाइडेंस होती है, मैं उसे फॉलो करती हूँ। यूनिवर्स चाहती है कि मैं कंटेंट बनाऊँ, मैं तभी बनाती हूँ। जब यूनिवर्स का आदेश होता है डिवाइन का कि मुझे कुछ नहीं बनाना, मुझे सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुद की जो कहते हैं कि हीलिंग करनी है, तो मैं उसी पे फोकस करती हूँ। और काफ़ी समय से मैं अपने भीतर अंदर से किसी तरह की कोई डिज़ायर, ऑब्सेशन फील ही नहीं कर पा रही। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद भी कोई स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है, जहाँ मतलब ट्विन फ्लेम टेंशन लेते हैं कि नहीं मनी ब्लॉकेजेस कैसे हील करने हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे उस तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। मैंने सब यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है। कहीं कुछ कमी लग ही नहीं रही है, मैं कहीं कंप्लेन भी नहीं कर रही हूँ यूनिवर्स से। ऐसा लग रहा है कि किसी से कोई बात ना करूँ, एकांत में रहूँ। और कई मैं किसी मोमेंट में इतना डीप रियलाइजेशन में जा रही हूँ, चली जाती हूँ, जहाँ मैं उस फीलिंग को वर्ड्स भी नहीं दे पा रही कि मैं उस मोमेंट को कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि इतना वो मोमेंट जब होता है ना डीप रियलाइजेशन का, इतना पीसफुल होता है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होती है, ऐसी फीलिंग्स भी होती हैं जहाँ वो अनएक्सप्लेनेबल होती है, वो बांट भी नहीं सकते। किसी सिचुएशन को लेके निशब्द हो जाना एक तरीके से। तो इस जर्नी में इनर वर्क के लेवल भी चेंज होते रहते हैं दोस्तों। यही मैं इसी पर्पज़ से आज मैंने ये वीडियो बनाया है। यूनिवर्स क्या कन्वे करना चाहती है आपको इस वीडियो के थ्रू, कि इस जर्नी में इनर वर्क के लेवल चेंज होते जाते हैं। एक इनर वर्क वो होता है जो आप बंद आँखों से करते हो। जब आप मेडिटेशन करते हो, चक्रास करते हो, बंद आँखों से इनर वर्क करते हो, ध्यान करते हो, साधना करते हो। और एक वो इनर वर्क है जो आप खुली आँखों से ध्यान कर रहे हो, जिसको डीप रियलाइजेशन बोलते हैं, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मौन साधना। इसलिए ये जर्नी भी मिस्टीरियस मानी जाती है, मिस्टिकल बोला जाता है, और काफ़ी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं इस जर्नी में। और जिस मौन साधना की मैं
बात कर रही हूँ वो भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे चित्त मौन, बुद्धि मौन, अहंकार मौन, इंद्रियों का मौन, इच्छा मौन। तो कई तरह से इस मौन साधना को किया जाता है, जहाँ मन की शांति है ना, मन की शांति को पाया जाता है। अहंकार को शांत किया जाता है, अहंकार की शांति, इच्छाओं की शांति, जहाँ कोई डिज़ायर्स ही ना रहे। इंद्रियों को वश में करने का प्रयास होता है, जिसे इंद्रियों मौन कहते हैं। इस साधना में विचलित करने वाले विचार, इच्छाओं, इंद्रियों को दूर किया जाता है। पूरी स्थिर अवस्था में रहकर इस साधना को किया जाता है। चित्त को भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए या करना चाहिए, जो आपको भटकाती हैं, जो आपकी कॉन्शियस को भटकाती हैं, कि कभी आप लो कॉन्शियस में जा रहे हो, कभी हाई में जा रहे हो। क्योंकि मोक्ष की अंतिम अवस्था होती है ये समाधि। मोक्ष की अंतिम अवस्था होती है समाधि। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उससे और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। और ये जो समाधि की अवस्था है वो भी मौन साधना से ही प्राप्त की जाती है। साधक को समाधि अवस्था के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती है। वो साधक किसी सिद्धि की भी कामना नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, ये गाइडेंस उन्हीं के लिए थी जो हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, कुछ इस स्टेज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे मेरी तरह, तो कुछ आगे चल के कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन कौन है जो इस स्टेज को एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसको मतलब जो इनर साइलेंस वो फील कर रहा है, उस इनर साइलेंस को वो और ज़्यादा फील करना चाहता है, या उसी में उसका रहने का मन कर रहा है। पर न्यू अवेकनिंग्स अभी स्टेज से बहुत दूर हैं, पर इस वीडियो से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका इनर वर्क कहाँ तक पूरा हो पाया है। सो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।